असामान्य हानि या असामान्य बचत की स्थिति में स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत व्यवहारों का लेखा। यदि व्यवहारों को बीजक मूल्य पर दर्ज किया जाए, जब व्यवहारों को बीजक मूल्य पर दर्ज किया जाए तो उस स्थिति में स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत असामान्य हानि या असामान्य बचत को 3 खातों में दर्ज किया जाएगा। एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट। सामान्यतया स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत यदि असामान्य हानि या असामान्य बचत न हो तो 6 खाते खोले जाते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट तथा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 6 खाते यदि असामान्य हानि या असामान्य बचत न हो तो खोले जाते हैं। यदि असामान्य हानि या असामान्य बचत हो तो इन 6 खातों के अलावा एक 7वां खाता खोला जाएगा, शाखा लाभ हानि खाता यानी ब्रांच P&L अकाउंट। और असामान्य हानि या असामान्य बचत का लेखा 3 खातों में किया जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में यदि असामान्य हानि है तो उसको स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और इस असामान्य हानि के 2 भाग करेंगे, एक भाग लागत वाला और एक भाग लाभ वाला। लाभ यानी बीजक मूल्य माइनस लागत। लागत वाले भाग को दिखाएंगे शाखा लाभ हानि खाते में और लाभ वाले भाग को दिखाएंगे शाखा समायोजन खाते में। इसी तरीके से असामान्य बचत के भी 2 भाग कर दिए जाएंगे, एक लागत वाला भाग और एक लाभ वाला भाग। लागत वाले भाग को दिखाएंगे शाखा लाभ हानि खाते में और लाभ वाले भाग को दिखाएंगे शाखा समायोजन खाते में। असामान्य बचत की राशि को स्टॉक अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, यानी जो लागत वाला भाग है उसके लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में असामान्य हानि है तो लिखा जाएगा बाई लागत वाले भाग के लिए बाई ब्रांच P&L अकाउंट और लाभ वाले भाग के लिए बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरीके से असामान्य बचत है तो स्टॉक अकाउंट में लिखा जाएगा लागत वाले भाग के लिए टू ब्रांच P&L अकाउंट और लाभ वाले भाग के लिए लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और इन्हीं राशियों को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट में भी लिख लिया जाएगा। जो लाभ वाला भाग है उसे लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर असामान्य हानि है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट और लागत वाला जो भाग है उसको लिखेंगे ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और असामान्य बचत हो तो उसका लागत वाला भाग लिखेंगे P&L अकाउंट में बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट और लाभ वाला भाग लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके अलावा अन्य व्यवहारों का लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जैसे असामान्य हानि या असामान्य बचत नहीं हो, उस स्थिति में जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार किया जाएगा। असामान्य हानि में सामान्यतया जो मद आती है उनमें होता है माल की चोरी, माल का गबन, माल का नष्ट होना, आग से या अन्य कारणों से या अन्य किसी कारण से माल की हानि होना असामान्य हानि में आएगा। और असामान्य बचत में आता है
माल का मूल्यांकन अधिक हो जाना, अंतिम स्टॉक का मूल्य बढ़ जाना, ये असामान्य बचत में आएगा। असामान्य बचत और असामान्य हानि दोनों को स्टॉक व देनदार पद्धति में यदि व्यवहारों का लेखा बीजक मूल्य पर होता हो तो दो भाग करेंगे, असामान्य हानि के भी और असामान्य बचत के भी, एक लागत वाला भाग और एक लाभ वाला भाग। लागत वाला भाग लिखेंगे शाखा लाभ हानि खाते में और लाभ वाला भाग लिखेंगे शाखा समायोजन खाते में। इन व्यवहारों से जो प्रभावित होने वाले खाते हैं वो है शाखा स्टॉक अकाउंट, शाखा लाभ हानि खाता और शाखा समायोजन खाता। अतः इन तीन खातों में ही इन व्यवहारों को लिखा जाएगा। एक बार और मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। असामान्य हानि को शाखा स्टॉक खाते में लिखेंगे क्रेडिट पक्ष पर लागत वाले भाग के लिए बाई ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस, और इसके लाभ वाले भाग के लिए लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। और इसी असामान्य हानि का लाभ वाला भाग लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, और लागत वाला भाग उसे लिखेंगे P&L अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। इसी तरीके से असामान्य बचत की स्थिति में उसके लागत वाले भाग को स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल गेन, और इसके लाभ वाले भाग के लिए डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच लाभ वाले भाग के लिए टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल गेन। लागत वाले भाग को, जो लाभ हुआ उसका लागत वाले भाग को ब्रांच P&L अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट पक्ष पर बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल गेन। इसी तरीके से जो लाभ वाला भाग है एबनॉर्मल गेन का, उसको शाखा समायोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रैकेट में एबनॉर्मल गेन। यानी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस दोनों को तीन खातों में लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और ब्रांच P&L अकाउंट में। और एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस होने की स्थिति में 6 की जगह 7 खाते बनाएंगे, यानी एक खाता जो एक्स्ट्रा बनेगा वो है ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच P&L अकाउंट में शाखा खर्च खाते का शेष ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद जो ब्रांच P&L अकाउंट है वो शाखा का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि बताएगा। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में स्टॉक रिजर्व खाते का शेष यानी ओपनिंग स्टॉक का लाभ और क्लोजिंग स्टॉक के लाभ की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच में सम्मिलित लाभ की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और असामान्य हानि या असामान्य बचत में से जो लाभ वाला हिस्सा है उसको लिख दिया जाएगा। इन सबको लिखने के बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शाखा का सकल लाभ दिखाएगा अगर क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो, और डेबिट शेष ज़्यादा है तो सकल हानि। इसे शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। अन्य खाते उसी प्रकार बनाए जाएंगे जिस प्रकार असामान्य हानि या असामान्य बचत न होने की स्थिति में बनाए जाते हैं। बस खर्च खाते का शेष लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाएगा। स्टॉक अकाउंट का शेष अगर कोई है तो उसे, यदि लाभ वाला भाग है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और लागत वाला भाग है तो ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरीके से गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के शेष को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। देनदार खाते में सभी मदों को लिखने के बाद उसका जोड़ लगाकर बंद कर दिया जाएगा और ब्रांच एक्सपेंसेस का शेष शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित करके उस खाते को बंद कर दिया जाएगा। शाखा समायोजन खाते का शेष सकल लाभ कहलाएगा या सकल हानि कहलाएगा, जिसे शाखा लाभ हानि खाते में अंतरित करके
शाखा समायोजन खाता को बंद कर दिया जाएगा और शाखा लाभ हानि खाते का शेष, यदि क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो शुद्ध लाभ और डेबिट शेष ज़्यादा है तो शुद्ध हानि, जिसे प्रधान कार्यालय के लाभ हानि खाते में लिखकर बंद कर दिया जाएगा और लाभ हानि खाते को बंद कर दिया जाएगा।